हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो सो फ्रेंड्स, मैंने सुबह को नहा धो करके पूजा वगैरह कर लिया है। काम वाम सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। खाना वगैरह भी मेरा बन चुका है, रेडी हो गया है। तो सिया नहीं है घर में, बोरिंग लग रहा है। सोचे क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। वो गई है अपनी फुआ घर। तो मैं सोच रही कि नमकीन पारा बनाऊँ आप लोगों के लिए, अपने लिए। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो रेसिपी शेयर करूँगी। तो घर में मन नहीं लग रहा तो सोचा वीडियो बना करके क्यों ना अपना मन लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मैदा को चाल लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक डाल दिया है। मैंने नमक डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा अजवाइन है और खाने का सोडा है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। तो अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा प्यारा सा रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने ये मैदा निकाल लिया, इसे अच्छी तरीके से चाल करके फिर मैंने इसमें खाने का सोडा डाल दिया है, नमक डाल दिया और अजवाइन डाल दिया है। और इधर मैंने ले लिया रिफाइंड ऑयल। इससे मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी तेल डाल करके। उसके बाद फिर से ये पानी से मैदा को अच्छी तरीके से गूँथ लेना है। फिर 10-15 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट में छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नमकीन पारा। तो आप सब कोई बने रहिएगा मेरे इस न्यू ब्लॉग में। अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा प्यारा सा रेसिपी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से मिले। तो चलिए ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहें। तभी मैं इसे अच्छे से भूनती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ा देर में। तो सो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अजवाइन ले लिया है। देख सकते हो यहाँ पे अजवाइन दिख रहा है। नमक भी ले लिया है मैंने, खाने का सोडा ले लिया है। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं रिफाइंड तेल डाल करके फिर मैं अच्छे से इसे गूँथ लूँगी। फिर मैं मिक्स करूँगी रिफाइन ऑयल डाल करके। देखिए इतना मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है। अभी मैं इसे अच्छे से एकदम मिक्स करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर पानी दे करके अच्छे से इसे गूँथेंगे। फिर मैं बनाऊँगी नमकीन। आप सब कोई बने रहिएगा, ये घर में बहुत ही टेस्टी लगता है बनाने से, और ये चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कौन कौन बनाए हो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर जो नहीं बनाए हैं आप लोग किस तरीके से बनाते हो ये भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये बनाने का रेसिपी एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसे अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेना है, ऑयल को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पानी लेकर के आ गई हूँ। पानी से इसे अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। फिर मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नमकीन पारा। आप सबको बने रहिएगा मेरे इस न्यू ब्लॉग में, और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कैसे बनाई हूँ नमकीन पारा। तो सो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो रिफाइन तेल डाला था तो उसे मैंने अच्छी तरीके से 5 मिनट तक मसल लिया है। पूरे मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। देख सकते हो कितना अच्छा है, दिख रहा है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसे गूँथ लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ आटा को मैंने गूँथ लिया है अच्छी तरीके से। तो इसे ज़्यादा टाइट, ये थोड़ा ज़्यादा गीला नहीं करना है, टाइट आटा गूँथना है, क्योंकि इसे जब रेस्ट में रखेंगे 10 मिनट के लिए तो ये खुद ब खुद गीला हो जाता है हल्का सा, इसीलिए हम इसे टाइट ही गूँथे हैं। तो चलिए अभी इसे मैं ढक के रख देती हूँ, 10 मिनट बाद इसे मैं बनाऊँगी। तो सो फ्रेंड्स, ये रहा मैदा। मैंने 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। देख सकते हो कितना सुंदर फूल गया है। और इधर मैंने आटा ले लिया है बेलने के लिए। इधर मैंने चकला और बेलन ले लिया। इधर एक थाली भी रख लिया है, काट करके रखना है नमकीन को। तो चलिए अभी मैं इसका लोई काट लेती हूँ अच्छे से, इसे थोड़ा सा गूँथ करके। उसके बाद फिर मैं इसे बेलूँगी और फिर मैं काट के रखूँगी। फिर उसके बाद आराम से छानेंगे।
तो वैसे ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बेलना है, पतला करके ही बेलना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसका मैं लोई काटने के बाद मिलते हैं। 4 लोई तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 लोई बन चुका है और इधर है एक 5। तो अभी मैं इसे आटे में अच्छे से डीप करूँगी, देख सकते हो, और अभी मैं इसे बेलती हूँ। तो सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है, बहुत ही पतला बेला है। तो चलिए अभी मैं इसे काटती हूँ। आप अपने मनचाहा शेप दे सकते हो, मैं अपने चॉइस से काटूँगी। तो यहाँ पे मैं एक चाकू ले करके देख सकते हो कैसे काट रही हूँ इसे। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैंने काट लिया है। तो एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया है। फिर से मैं और एक बेल करके रख लेती हूँ। तो सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैंने बेल करके रेडी कर लिया है। इधर और एक बार बेल करके रेडी कर लिया है, इधर इतना 3 बाकी है। तो चलिए अभी मैं कढ़ाई चढ़ा के आती हूँ गर्म होने के लिए तेल को, उसके बाद मैं छानूँगी। सो फ्रेंड्स तेल गरम हो चुका है। इधर मैंने नमकीन का काट करके रख लिया था, तो डाल के एक देखती हूँ कि तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। देख सकते हो कितना सुंदर फूला फूला हुआ बन रहा है। देखिए गाइस कितना सुंदर फूल रहा है हमारा नमकीन। तो इसे लो फ्लेम पे पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसे अच्छे से हम पकाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है नमकीन, और इधर और भी हो रहा है, और इधर मैंने बेल करके रखा है, इसे भी काटना बाकी है। देख सकते हो कितना सुंदर फूला फूला बन रहा है। तो अभी मैं इसे निकाल लूँगी, देख सकते हो बन चुका है नमकीन हमारा। देखिए कितना टेस्टी बना है। अभी मैं इसे काट के डालती हूँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हो ये लास्ट है, बस मेरा बन चुका है नमकीन। ये देखिए इतना मैंने बना करके रेडी कर लिया, और इधर ये जो है छना रहा है, इसे मैं निकाल के फिर ये डालूँगी, फिर हमारा नमकीन बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि कैसा बना है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसे डालती हूँ। आप अपने शेप में काट सकते हो, मैं अपने शेप में काटी हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगता है। तो इसे मैं उठाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी। तो फाइनली सारा बन के रेडी हो चुका है, ये लास्ट है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो हमारा नमकीन जो है बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हो कितना सारा मैंने छान के निकाल लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, सुनिए इसका आवाज़ आप लोग देख सकते हो। और ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ये खास्ता बनेगा, उतना ज़्यादा इसका आवाज़ रहेगा। देखिए इसका आवाज़। तो
सो फ्रेंड्स देख सकते हो सारा निमकी बन के रेडी हो चुका है। इधर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही बना है। ज़्यादा नहीं बनाई, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाई। ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं बनाऊंगी और भी। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे इसे थोड़ा देर में। तो सो फ्रेंड्स देख सकते हो निमकी हमारा कितना क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। तो आप इसका आवाज़ सुनिए। देखिए कितना अच्छा आवाज़ इसका निकल रहा है, पूरा क्रिस्पी एकदम बना है। तो अभी मैं एक डब्बे में इसे स्टोर करके रख दूँगी। तो जिनको जिनको हमारा ये छोटा सा प्यारा सा रेसिपी पसंद आया है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप मेरा ये छोटा सा प्यारा सा रेसिपी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट ब्लॉग में।